नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा मोटो ई है और इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी फ़ोन का ग्लास बदलें या किसी फ़ोन का आप टच बदल सकते हो। तो फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन पे मैंने बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते आते हैं कि कैसे किसी फ़ोन का टच बदलें या कैसे किसी फ़ोन का जो डिजिटाइज़र है वो बदलें या कभी कैसे किसी फ़ोन का ग्लास बदलें। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में यही आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैंने इसका जो एलसीडी पोर्शन है, मदरबोर्ड है, बैटरी है, ये सब निकाल दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट टीयर डाउन। तो नेक्स्ट टीयर डाउन करने के लिए मुझे इस फ्रेम से इस एलसीडी पैनल को निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, इसके लिए आपको इस एलसीडी पैनल को गर्म करना पड़ेगा ओवन पर रख के। आप मेरा ओवन देख सकते हो, या हॉट प्लेट के ऊपर रख के। तो मैंने इसको हॉट प्लेट पर रख दिया है। तो ये अब थोड़ी देर तक, कम से कम मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर तक गर्म कर रहा हूँ ताकि इसकी जो ग्लू है वो थोड़ी सी ढीली हो जाए। तो लगभग ये काफ़ी गर्म हो चुका होगा। तो मैं अभी इस पैनल को निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे सक्शन कप का ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मैं सक्शन कप को लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और अब धीरे धीरे करके मैं जिस ग्लू से इसको चिपका रखा है, हालांकि ये मेरा कस्टम मेड है, तो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। अब ग्लू ठंडी हो जाए तो इसको फिर से गर्म कर देते हैं। तो ये गर्म हो चुकी होगी, तो मैं इसको फिर से सक्शन कप लगा देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि जहाँ से ये फ्लेक्स केबल जारी होती है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हो गया सेपरेट। तो देख सकते हो कि अब एलसीडी डिजिटाइजर वाला पोर्शन फ्रेम से सेपरेट हो गया। तो आइए इस फ्रेम को साइड में रख लेते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जैसे कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि टच को और एलसीडी को आपस में अलग अलग करना, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप की मशीन चाहिए होती है। आप मशीन से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई हॉट एयर गन है तो उससे भी इस काम को कर सकते हो। मशीन से फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको मशीन पर रख दो, और इस मशीन में कुछ इस टाइप के क्लिप्स होते हैं जिसके ज़रिए मैं एलसीडी या ग्लास को दबा सकता हूँ। ऐसे इस साइड को से भी मैं ग्लास को दबा सकता हूँ। तो मैं आराम से कोई वायर लेके, वायर का मतलब कोई भी नहीं, एक इस टाइप की वायर आती है। इसमें देख सकते हो कि ये सर्टिफाइड है, क्वालिटी सर्टिफाइड है, 75 शार्प वायर, हाई हार्डनेस स्पेशल गोल्ड वायर। तो आपको इस टाइप की एक वायर खरीदनी पड़ती है। इसका काम क्या होता है, ये वायर इतनी पतली होती है और इतनी हार्ड होती है कि इतनी जल्दी से टूटती नहीं है, और बहुत बारीक है। आप देख पा रहे हो काफ़ी बारीक प्रोफाइल है। तो इस वायर को मैं क्या करते हैं, हम लोग इस वायर को इस एलसीडी के नीचे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको उठा कर दिखा देता हूँ क्या होता है इसमें। इस केस में क्या होता है, जो एलसीडी और जो डिजिटाइजर है, मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे को ले जाता हूँ। तो गर्म होने से क्या होता है, जो ऑप्टिकल ग्लू होती है जो लगी होती है आपकी ग्लास और एलसीडी के बीच में या डिजिटाइजर और ग्लास के बीच में, तो आपको ये वायर उसके बीच में डालनी है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से ग्लू कटर है मान के चलो। आपका इतनी पतला कोई प्राइंग टूल होता नहीं कि जिसके जरिए आप इस ग्लू को काट सके। तो आपको इसी टाइप की वायर जो कि काफ़ी बारीक प्रोफाइल की होती है, इसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि मुझे भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिजिटाइजर इस एलसीडी का ऊपर है कि टच ग्लास के नीचे है। तो इसको कंफर्म करने का फ़िलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन में तो आप सर्च कर सकते हो कि टच विद ग्लास आता है कि एलसीडी विद टच ग्लास अलग से आता है। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको स्टेप्स इस प्रोफाइल से काट दूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो देखने में आपको लग जाएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो ग्लास वायर है ये एलसीडी या टच और ग्लास के बीच में जाके काट रहा है। आप देख सकते हो इस वायर को आते हुए, एंटर करते हुए। तो आपको ये सिर्फ काम गर्म प्रोफाइल पे ही करना है। तो जो बेटर वे होता है कि इसको पूरे पैनल को गर्म कर दीजिए, उसके वायर को पूरा घुमा के ले जाइए नीचे को। आप देख सकते हो कि ये वायर यहाँ से तो काट रही है, पर इस साइड से अभी तक इसने एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि बीच में आपका
LCD पैनल आप देखो, अब ये वायर चलेगी अंदर। तो इसके लिए आपका ये LCD पैनल, इसका गर्म होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये गर्म नहीं होगा तो ये काटेगी नहीं वायर। तो आप देख सकते हो कि मैंने वायर के ज़रिए इसको काटना शुरू कर दिया है। ये वायर आपको eBay ऑनलाइन स्टोर, तो वहाँ से आप आराम से खरीद सकते हो। हालांकि मेरा स्टोर तब बंद हो चुका है। बहुत सारी स्टोर्स हैं जहाँ पर आप इस वायर को खरीद सकते हो। इसका प्रोफाइल काफ़ी पतला होता है और ये काफ़ी हार्ड होती है। तो देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से ये ग्लू को काट रही है। तो अभी शायद प्रोफाइल ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। आप इतना गर्म मत कीजिए कि जो नीचे का LCD पैनल है वो ख़राब हो जाए। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे Redmi Note 3 में वो ख़राब हो गया था। ध्यान रखें, ये वायर इतनी पतली कि आपके हाथ को भी काट सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान से ही इस काम को करें। हालांकि मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से इसको हॉट प्लेट से उठा के बैठा हूँ, पर जो मेन पर्पज़ जिससे लोग करते हैं इस काम को, तो वो हॉट प्लेट के ऊपर रख के करते हैं ताकि ग्लू आपकी ठंडी ना हो इस दौरान। तो आजकल कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स भी आ रही हैं जो डायरेक्टली इस ग्लू को काट देती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ वायर को फिट कर दीजिए, वो मशीन अपने आप काट के आपको 1-2 मिनट के अंदर LCD और ग्लास को अलग करके दे देगी। तो आप दोस्तों सोच रहे हो कि जो मैं वहाँ से ग्लू काट रहा हूँ वो वापस चिपक नहीं रही होगी। हाँ, चिपक रही है। तो तभी तो मुझे ये काम जल्दी से जल्दी करना होता है ताकि मैं इस वायर को एक बार घुमा के अंदर से वापस ले जा सकूँ। तो फिलहाल आप देखते हो कि ये वायर ये तो टूट गई। तो ये अलग कई बार हो जाता है, तो मुझे नई वायर डालनी पड़ेगी। आप टूटी हुई वायर को कभी मत इस्तेमाल कीजिए, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। ध्यान रखिए कि अब ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। एक बार जो प्रोफाइल पहले आपने काटा हुआ है उसी में इंसर्ट करें। ऐसा ना हो कि इस बार आप वायर डाल रहे हो और आपकी वायर वो टच और ग्लास उसके बीच में आ जाए, LCD के बीच में। ये जो वायर इतनी पतली है कि ये आपका फ्लेक्स केबल को बहुत आराम से काट सकती है। देखो, अब मैं वापस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे पहले ग्लू कट चुकी थी, अब फिर से वो ग्लू चिपक चुकी है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। ये वायर काफ़ी काम कर चुकी है अपना। थोड़ा सा एक बार और गर्म कर देता हूँ ताकि अब की बार ये पूरा ही सेपरेट हो पाए। जितना ज़्यादा ग्लू आपकी हॉट होगी उतनी जल्दी से ये वायर काटेगी। तो देख सकते हो कि अब ये हो चुका है अलग। तो अब है बारी LCD को निकालने की। तो LCD को निकालने के लिए आप अपनी ट्यूज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ग्लू कट चुकी है। तो फिलहाल उतना ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए मैं फिर से एक बार इस वायर को इंसर्ट कर देता हूँ। पर अब की इस वायर को इंसर्ट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि एक बार LCD पैनल में से थोड़ा सा बीच में डाल के डिस्प्ले को झटके से सेपरेट कर दिया जाए। तो देख सकते हो कि मैंने बड़ी आराम से तो नहीं कर सकता कि मैंने थोड़ी सी कोशिश करके ग्लास और LCD पोर्शन को सेपरेट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इन दोनों पोर्शन को सेपरेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये है LCD विद डिजिटाइजर देख सकते हो ऊपर की साइड को लगा हुआ है इसके, और ये है इसका टोटल ग्लास। तो अब बचा है इस ग्लू को निकालना। तो इस ग्लू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उंगली से, क्योंकि ये ग्लू की सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा है कि आप उंगली से इस ग्लू को ऐसे रगड़ के ऊपर तक ले जा सकते हो। नहीं तो स्पेसिफाइड क्लीनिंग सॉल्यूशंस भी आते हैं जिनके जरिए आप इस ग्लू को निकाल सकते हो। देखो कितना मोटा प्रोफाइल है इस ग्लू का। ये एक तरह से ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट ग्लू है, मतलब कि लाइट इससे आर पार हो जाती है आराम से। बस देख सकते हो कि प्रोफाइल थोड़ा सा ख़राब होने के बाद उतना बढ़िया नहीं लगता ये। हालांकि मैं अब इसको इस्तेमाल तो कर नहीं सकता डिस्प्ले को, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे वापस आप ग्लास को चढ़ा सकते हो। वो भी सब कुछ है मेरे पास। तो देख सकते हो उतनी आराम से तो नहीं कह सकता हूँ प्रोफाइल से निकल रही है, पर फिर भी
बिगर किसी केमिकल के। केमिकल लगाते तो यहाँ लोथ पोत सारा हो जाता। लोथ पोत का मतलब समझते ही हो, सारा चिपकनाहट, फिर उसको समेट पाना उतना आसान नहीं होता। पर फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप उंगली से पहले इस तरीके से ग्लू को निकाल लीजिए। मैं भी कई बार शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, और मैं फिर वही ये लुथड़ा निकल गया, फिर वही तरीका अपनाता था जैसे लोग कहते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ चिपका देता हूँ। तो ध्यान रखें, इसको अच्छे से डिस्पोज करें ऐसे आप, पर ध्यान रखें यहाँ पर ज़्यादा जोर ना लगाएं। यहाँ जोर का मतलब सारा कुछ निपटा देगा, आपका ये पूरा का पूरा जो है पैनल है ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल मैं बता रहा था इसके लिए एक सोल्यूशन आता है। तो वो सोल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, प्रिसीशन क्लीनिंग एजेंट, ROS। तो ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, पर आप इसको 530 के नाम से जानते हो। इस 530 के नाम से, पर ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो जैसे मेरी रेडमी की स्क्रीन हुई थी वैसे ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल मैं हल्का सा इसमें बिल्कुल सेंटर पे इसको स्प्रे कर देता हूँ। देख सकते हो कि ग्लू को बड़ी आराम से, मैं एसीटोन का ही प्रोपोर्शनल है, आप इससे पूरी स्क्रीन को साफ़ कर सकते हो। तो मैं अभी बता रहा था कि मैं उस वहाँ पर उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन लगा के दिखा देता हूँ। ये बड़ी आराम से जो ग्लू है उसको डिज़ोल्व कर लेती है, और बाद में आप इसको कपड़े से पूंछ के निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्लीनिंग सोल्यूशन भी आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसको काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है, काफ़ी क्लीन हो चुका है, साथ में ग्लास भी अब क्लीन हो चुका है। तो अब इसको चिपकाएं कैसे वापस, मतलब कि अगर आपने आपका अगर LCD या टच वर्क कर रहा है पर ग्लास टूट चुका है, या फिर आपके ग्लास में टच लगा हुआ है और उसको आपको LCD का चिपकाना चाहते हो, तो कैसे चिपकाएं। तो उसके लिए एक ग्लू आती है, इसको हम ऑप्टिकल ग्लू बोलते हैं। हालांकि आप एक साथ भी छोटा सा नमूना दे सकते हो। ये मैकेनिक्स की ग्लू है, काफ़ी बढ़िया ग्लू होती है ऑप्टिकल ग्लू। तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लू है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले देखो अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी था। अलाइनमेंट करने के लिए मैं वापस इसको फ्रेम पर डाल देता हूँ सबसे पहले LCD को। तो LCD को फ्रेम पर डाल दिया ऐसे, ये LCD होगी फिक्स। तो इसको किसी स्मूथ सरफेस पर रख देते हैं इस टाइप से। अब क्या करना है, डिस्प्ले को बिल्कुल बढ़िया से साफ़ कर दो, कोई डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप जितना बढ़िया से साफ़ करोगे उतना बढ़िया रहेगा। हालांकि मैं उतना क्लीन नहीं कर पाऊँगा कि मेरे कमरे में डस्ट ज़्यादा है। तो फिलहाल इसको भी मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल अब करना क्या होता है, इस ऑप्टिकल ग्लू को लीजिए और इसको इसके ऊपर डाल दीजिए। डालने का लोगों ने बहुत तरीके बना रखे हैं, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। पर ध्यान रखिए ज़्यादा ग्लू मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा ग्लू ख़राब कर देगी। और सफिशिएंट लग रहा है मुझे इतना, और मैं इसको ढक देता हूँ। अब क्या करना है आपको इसके ऊपर अब इस ग्लास को अलाइन करना है। तो ध्यान रखें कि बबल ना क्रिएट हो इसमें। इसको आराम से दबाएं और ग्लू को साइड तक, देखिए अब ये हिलेगा तो बबल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ये बबल से बचना है बस, जितना भी करके। देखो यहाँ बबल क्रिएट हो सकता है, तो आपको बबल से बचना है। देख सकते हो कि अब ये बढ़िया तरीके से लग चुका है। तो आपको इसको अब करीबन 2 मिनट के लिए UV लैंप के नीचे, UV मतलब कि अल्ट्रा वायलेट लैंप जो होती है ना, नीले कलर की लैंप जिसमें नीले कलर की पारा बैंगनी किरणें निकलती हैं, उसके नीचे रखना है। तो उस टाइप की ट्यूबलाइट भी हो सकती है आपके पास। अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हो, तो इसको बल्ब के नीचे कम से कम 1 घंटा 2 घंटे के लिए रख दीजिए। जो आपका 100 वाट का बल्ब होता है ना, उसके नीचे रख दीजिए इसको। वो भी UV लाइट्स काफ़ी एमिट करता है। हालांकि ग्लास से UV पास नहीं हो पाती, पर फिलहाल आपका काम बन जाएगा। तो देख सकते हो कि ये अलाइन हो चुका है। अब इसको मैं क्योर करने के लिए ऑप्टिकल मतलब UV लाइट के नीचे रख देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको साइड रख देता हूँ। तो दोस्तों कुछ LCDs होती हैं, जैसे सैमसंग की LCD बिल्कुल इसी टाइप से होती है। उसमें क्या होता है कि टच जो आपका होता है, टच और जो डिजिटाइजर होता है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, और ग्लास ऊपर से आप अलग से इसको निकाल सकते हो। जैसे कि S3, S4, S5, S6, S7, Note 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हाई एंड के सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं जिसमें एमोलेड स्क्रीन होती है, उसमें सब कुछ ऐसे ही होता है। अगर और ब्रांड्स की बात की जाए तो हालांकि मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर हर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो ग्लास होता है वो अलग होता है और टच और डिजिटाइजर अलग होता है। तो मेरे पास काफ़ी सारी LCDs हैं। अगर आपके पास HTC की फ़ोन्स हैं तो HTC के फ़ोन्स में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जो ग्लास होता है वो उसके ऊपर ही आपका टच होता है, और जो LCD होती है वो कुछ अलग होती है। तो HTC के फ़ोन्स में आपको थोड़ा रिवर्स मिल जाएगा, और ये LG के फ़ोन्स में भी ऐसे होता है, ग्लास के ऊपर ही आपका टच लगा होता है। जैसे कि आप LG का ये वाला देख सकते हो, इस LG के फ़ोन में जो टच है ये ग्लास के ऊपर ही है।
तो फिलहाल आप देख सकते हो ये LG का एक टच विद ग्लास है और जो LCD होती है वो अलग होती है। तो देख सकते हो कि LG की फ़ोन्स में ऐसा होता है, ये भी LG का ही डिस्प्ले है। तो देख सकते हो कि ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो क्या किस में बना के दे रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि किस फ़ोन में आप टच को सेपरेट कर सकते हो LCD से और किस फ़ोन में नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर क्या बना के देता है या मैन्युफैक्चरर कहाँ से LCDs को ख़रीदता है, तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे किसी फ़ोन की आप LCD, डिजिटाइजर और ग्लास को सेपरेट कर सकते हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 2 ही चीज़ आपस में सेपरेट हो सकती हैं, तीसरी चीज़ को आप नहीं सेपरेट कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। मोटो में आपने देखा कि आप टच और LCD को सेपरेट नहीं कर सकते, ग्लास को सेपरेट कर सकते हो। सैमसंग के फ़ोन्स में भी सेम वही कंडीशन है। LG और HTC की जो कई मॉडल्स हैं उसके अंदर से कहानी उल्टी है। आप टच को LCD से सेपरेट कर सकते हो और ग्लास के ऊपर आपका टच होता है। इसका मतलब कि ग्लास के ऊपर टच तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो। अगर आपका टच और ग्लास टूट चुका है तो आप उस फ़ोन्स में वो रिप्लेस कर सकते हो। हालांकि सैमसंग और मोटोस के फ़ोन में ऐसा उल्टा नहीं हो सकता है। मतलब आप ग्लास अगर आपका टूट गया उसको बदल सकते हो, अगर टच काम नहीं कर रहा है तो आपको पूरा का पूरा LCD पैनल विद ग्लास ही बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप इन तीनों चीज़ों को आपस में सेपरेट कर सकते हो और कैसे वापस LCD को ऊपर ग्लास, टच या डिजिटाइजर आप द्वारा से असेंबल कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यूज़ और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।